नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हमारे साथ कुंभ मेला प्रयागराज में हम आ रखे हैं हरिद्वार। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार, धर्मनगरी हरिद्वार। और अब यहां से हम रात्रि ट्रेन से प्रस्थान करेंगे लखनऊ के लिए देहरादून एक्सप्रेस से। और अभी हम यहां पे लीरोय होटल पे हैं। जो हमारे मैनेजर भाई हैं जी, हमारे मैनेजर साहब मेरे छोटे भाई हैं जीवन नौटियाल जी। और हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे कुंभ के लिए। पहला पड़ाव हमारा लखनऊ होगा, उसके बाद वहाँ से प्रयागराज। चलिए आपको लिए चलते हैं। और ये प्रयाग के लिए हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं। हमारे साथ में हमारे मैनेजर नौटियाल जी भी हैं, जो साथ में आपको जो है वीडियोग्राफी का आनंद भी दिखाते रहेंगे जहाँ जहाँ पे हमारी यात्रा होती रहेगी। और ये हमारे छोटे भाई विमल, जो कि लीरोय होटल के जो मैनेजर हैं यहाँ पे, इनके द्वारा हमें काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे दी गई। हम इनके आजीवन ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे। तो दोस्तों, ये है हरिद्वार का रेलवे स्टेशन और हम पहुंच चुके हैं दोस्तों रेलवे स्टेशन में और चलते हैं अब अंदर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन के अंदर और देखिए यहाँ पर एक छोटा सा डब्बा, ये पुराना रेलवे का जो दोस्तों एक छोटा सा डब्बा है और इसको बना रखा है रेलवे विभाग ने, रेस्टोरेंट बना रखा है दोस्तों। आप देखेंगे इसके अंदर यहाँ पे रेस्टोरेंट बन रखा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है दोस्तों। देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे 2 सीढ़ी लगा रखी है आने जाने के लिए। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन के अंदर और देखिए अब हम कर रहे हैं इंतजार ट्रेन का। और हमारी जो ट्रेन आएगी दोस्तों, ये आएगी लगभग 10:15 बजे। देखिए आप, और यहाँ पे बहुत ही भीड़ है दोस्तों यात्रियों की। लगता है कि कुंभ में जाने वाले काफ़ी लोग हैं यात्री। तो दोस्तों देखिए, ये आ चुकी है ट्रेन, लेकिन दोस्तों ये हमारी ट्रेन नहीं है। इसने दूसरी जगह जाना है दोस्तों इस ट्रेन में। और इसके बाद आएगी हमारी ट्रेन दून एक्सप्रेस, जो कि लखनऊ जाएगी दोस्तों। और दोस्तों देखिए, हमारे साथ है हमारी सासू जी और हमारे दोनों मित्र, महेश उनियाल जी और श्री राघवेंद्र उनियाल जी। और ये हमारी सासू जी है दोस्तों। और ये पहुँच चुकी है ट्रेन और अब ढूंढते दोस्तों अपनी सीट। तो दोस्तों, अब बैठ गए हम ट्रेन पर और मिल चुकी है हमें सीट, जो हमने रिजर्व कर दी दोस्तों अपने लिए। और अब करते हैं यात्रा। अभी हमारा जो फर्स्ट पड़ाव है दोस्तों वो है लखनऊ का। अभी हम जाएंगे लखनऊ, हमारी वहाँ पे दीदी जी है, तो वो हमारा इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट फिर प्रयागराज। तो दोस्तों, अभी बैठ रखे हम ट्रेन पे और अभी देखिए सभी यात्री देख रहे हैं आपको इस डब्बे में। और हमारे साथ बैठे लखनऊ के वासी, जो कि जो रिटायर हो चुके हैं और ये सचिवालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो आइए करते हैं इनसे कुछ बात। माघ मास में जो ये हमारा जो मौनी अमावस्या का पर्व है, ये वास्तविक रूप में ये आज नहीं है, अनादिकाल से जब तक कि हमारे शिष्ट का विकास हुआ, गंगा जी का अवतरण हुआ, उसके उपरांत इसका पूरा व्यवस्था लागू हुई जो। और हमारे ऋषियों मुनियों ने जो व्यवस्था की, जो माघ मास में जो सबसे बड़ा पर्व जो होता है वो मौनी अमावस्या का माना जाता है। सबसे मुख्य पर्व यानी सबसे मुख्य स्नान वही होता है जो। लेकिन इसकी शुरुआत जो होती है वो 14 जनवरी को, 14 या 15 जिस दिन खड़ी जिसको आप बोलते हैं, उस दिन से इसकी शुरुआत होती है। और पौष की पूर्णिमा से लेकर के माघी पूर्णिमा तक जो भी स्नान 3 सबसे मुख्य पर्व पड़ते हैं, जिसमें कि माघ मास का पौष की पूर्णिमा, इसके अलावा मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी, ये सबसे मुख्य पर्व होते हैं। और इन पर्वों पर स्नान का ये महत्व है जो कि क्या फायदा होता है। तो व्यक्ति जैसे हम लोग सांसारिक जीवन में हैं, कलिकाल में हैं, ये जीवन हमारा जो हो मतलब कि हमें तमाम प्रकार के, क्योंकि ये सतयुग नहीं है, न त्रेता है, न द्वापर है, सबसे निचला, सबसे जिसमें माना गया है कि हर व्यक्ति के अंदर जो उसकी सोच है, उसके जो भाव हैं, बहुत कम लोगों में बड़े उच्च कोटि की सोच, जो धार्मिक प्रवृत्तियाँ होती हैं, इसमें ज़्यादातर लोग जो हो वो अपने स्व के विषय में ज़्यादा सोचते हैं, अन्य के विषय में कम सोचते हैं। तो उसी हम चीज़ों को जब प्राप्त करने के लिए जो हम सब बहुत कुछ जो हमें बताया गया है हमारे महात्माओं द्वारा, ऋषियों द्वारा, वो हम नहीं कर सकते। तो सबसे कम गृहस्थ आश्रम में हम जीवन यापन कर रहे हैं, तो उसको पार पाने के लिए जो हो
ये ऐसे पर्वों की व्यवस्था की गई है। वो भी संगम का इतना बड़ा महत्व कि चूंकि 3 महान नदियां जो कि पौराणिक भी हैं, जो धार्मिक दृष्टिकोण से भी उच्च कोटि के हैं, और जिसमें गंगा जी का तो कोई वर्णन ही नहीं करना है कि गंगा के जल में शवों को बहा देने पर भी वो कभी अपवित्र नहीं होता और नहीं उसके जल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, नहीं तो और सारे जल सड़ जाते हैं। माघ, इसीलिए जो मौनी अमावस्या सबसे बड़ा पर्व माना गया है, जो उस दिन स्नान करने का ये पर्व है कि कई जन्मों का जो आप पाप नष्ट करने का असर नहीं कि हमारे द्वारा जो अपराध किए गए हैं वो नष्ट नहीं होते। जो पाप का मतलब है कि हमारे अंदर जो नकारात्मकता का जो भाव है, जो विचार है, जो वो चीज बदल जाती है, और सकारात्मकता का अगर हम बढ़ जाए तो वो पाप धीरे धीरे अपने आप स्वतः कम हो जाते हैं। वो सारा कमाई हमारे द्वारा स्वतः की जानी होती है, जो वो बस केवल एक आधार बनता है। वहां जाकर के हमने अगर स्नान किया तो उससे ये हो जाएगा कि मेरे मन में ये भाव आएगा कि मैंने एक बहुत बड़ा पुण्य कार्य किया है, और उस पुण्य कार्य से फिर हम किसी गलत कार्य की तरफ थोड़ा सा बचने का प्रयास करेंगे। ये नहीं कि अगर ऐसे ही पाप ढूंढने लगे तो फिर सो जाए, लेकिन तब भी वहाँ संगम का स्नान अपने आप में ही इतना बड़ा पुण्य है कि उससे सच्चाई तो ये है कि बहुत कुछ जो साधारण किस्म के हमारे द्वारा किए गए अपराध हैं, जैसे झूठ बोलना, ये करना, इन सब चीजों का तो नष्ट होना होता है, वो तो हो जाता है। लेकिन जो अपराध अक्षम्य है, जिसको भगवान भी माफ नहीं कर सकते, वो संगम में स्नान करने से वो नष्ट नहीं हो सकता जी। तो यही हमेशा ईश्वर के प्रति हम ध्यान रखें। हाँ, गंगा जी ने भी एक आप लोगों को छोटी सी जानकारी दे दें कि गंगा जी ने भगवान से कहा कि आप हमको भेज रहे हैं पृथ्वी पर पाप धुलने के लिए सबका, तो हमारे अंदर जो इतने लोगों का पाप आएगा तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, फिर तो हम भी पूरी तरह से पापी हो जाएंगे तो वहां से उन्होंने कहा कि नहीं, तो ये जो 3 पर्व हैं मतलब मौनी अमावस्या, तीनों जो मुख्य स्नान पर्व है, तो संत महात्मा जो आते हैं वो जो उसमें स्नान करते हैं, जो उनकी गंगा जी में धुनी मिलती है, मतलब वो गंगा जी का जो जितने हम लोगों द्वारा पाप उनके में धोए जाते हैं, वो सब पाप उनका स्वतः नष्ट हो जाता है, और फिर 12 वर्ष के लिए फिर पुनः वो पवित्र हो जाते हैं। इसलिए हर 12 वर्ष बाद वो पूर्ण कुंभ जिसको बोलते हैं, जो अर्ध कुंभ 6 वर्ष बाद अब आ रही है। ये तो विशेष पर्व आया है 144 वर्ष बाद, क्योंकि वो ग्रह दशाएं जो हमारे ग्रह हैं उनकी जो स्थितियां हैं, वो जब ऐसी स्थिति में आते हैं ये इसका जो अवधि है 144 वर्ष का है, इसलिए इस बार का जो है वो बहुत ज्यादा विशेष है। वैसे तो भगवान के सभी शरणागत हम, मुझे तो माता जी को देखकर आपको बारम्बार प्रणाम है। तो जिस तरीके से आप अभी पाठ कर रही थी वो बड़ा अच्छा लगा, और बड़ा सात्विकता से मतलब कि आपने किया, और आप लोग तो ऐसे पवित्र स्थान से आप लोग आए हुए हैं कि हम लोग अपने नाज आप लोग को मान करके चलते हैं। आप लोग वास्तव में क्योंकि वहाँ इतनी शुद्धता है, चाहे प्रकृति ने शुद्धता दे रखी है, और वहाँ मानसिक रूप से भी आप लोग शुद्ध हैं मैदान की अपेक्षा, मानसिक रूप से, क्योंकि वहां पर आप लोगों के अंदर जो कपट है, छल है, छद्म है, ईर्ष्या है, द्वेष है, वो उस स्तर पर नहीं है जो हम लोगों में है। तो भगवान की ये बहुत बड़ी कृपा है। और ऐसे जहाँ पर बड़े बड़े संत महात्मा ने तप जब किया है, क्योंकि उसी का तो प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है, तो ऐसे पवित्र स्थान पाने पर मैं आप सबको बारम्बार प्रणाम करता हूँ। और आप सब हाँ, ओम प्रकाश सिंह, मैं क्षत्रियों में रघुवंशी हूँ जी। रघुकुल यानी राम के वंश, राम भूमि की तरफ बढ़ रहे, तो आप जो है ये आपके साथी हैं। हाँ, ये साथी है, हम लोग जानते हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी जानकारी आपके द्वारा दी गई, मारो पित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। आशा यह है कि जो बात में 2 लाइन कहने जाके प्रसन्नता में ज्ञान गता विषय, यानी भगवान राम को जब ये कहा गया कि आपको राजगद्दी दी जा रही है, और आपके मतलब बल दिया जा रहा है, और राजगद्दी दी जा रही है, और तो वो बात जब उन्होंने सुना तो बड़े दुख के साथ वो राजगद्दी ग्रहण करने को तैयार हुए। लेकिन जब उनसे ये कहा गया कि नहीं, आपको वनवास 14 वर्ष का दिया जा रहा है, और आपके भाई भरत को राजगद्दी दी जा रही है, तो गदगद हो गए। आशा इसका क्या निकला, उससे हमको क्या ग्रहण करना चाहिए कि जहां पर समर्पण है, जहां पर त्याग है,
जहाँ पर बलिदान है, भाई भाई के खून का प्यासा क्यों हो रहा है केवल धन संपत्ति के चक्कर में ना। और जब वो धन संपत्ति को अगर आपने अपने मन से त्याग दिया कि वो कुछ नहीं, मेरा भाई है, मेरा ब्लड ही, तो एक ही माँ के गर्भ से तो हम पैदा हुए हैं, तो उसके पास है, वो भी मेरा है, मेरा जो है उसका है। जो जब ये प्रवृत्ति हम विकसित करेंगे जो, तो ये मान कर चले कि निश्चित रूप से कल्याण होना है, उसको कोई रोक नहीं सकता जो। क्योंकि व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता, व्यक्ति का यही महत्व है कि मालूम है मुझे सब बुलबुल तेरी हकीकत, एक मुस्त उस्तवा है दो पर लगे। इससे ज्यादा किसी की नहीं हैसियत होती। हैसियत व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से बनती है। हमारा आचरण कैसा है समाज के प्रति, हमारा व्यवहार कैसा है जो हो, माता पिता के प्रति। माता पिता क्या है, कलिकाल के भगवान है, लेकिन आज की हमारी जो पीढ़ी है माता पिता का कितना सम्मान करती है, ये हम स्वतः अपने दिल से सोच सकते हैं। और मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप लोग माता जी की इच्छा को पूरा करने के लिए लेकर के आ रहे हैं, तो आप लोग भी साधुवाद और धन्यवाद से पात्र हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। ये भगवान का जो है तो भक्ति का सवाल है जो भरत जैसा भाई, तो देखिए वरना भरत का तो उदाहरण इससे बड़ा तो भाई तो नहीं मिल सकता ना। जब उत्तरकांड की शुरुआत होती है तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई हमें सब कुछ उन्होंने त्याग दिया, हमको कुछ खान पीन नहीं खा रहु एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भय हुआ पारा। क्यों कि कारण कवन नाथ नहीं आयो और जान कुटीर की धुमुई बिसरायो। आह धन्य लक्ष्मण बड़भागी और शेष माह, मतलब कि लंबा क्या बताऊं उसको, यानी अपने लक्ष्मण को कहें कि वो कितना उसका भाग्य उत्तम है कि भगवान के साथ हमेशा हमारे रहा है जो, मतलब कि और मैं देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण मेरी स्थिति है कि मैं 14 वर्ष से अपने भाई से विलग हूँ। तो जब ये भाव हम अपने अंदर पैदा करेंगे तो निश्चित रूप से समाज का भी कल्याण होगा और एक आत्मीयता लोगों के प्रति। आप ये बताइए कि संयुक्त परिवार पहले होता था, कितना आदमी खुश रहता था, तमाम लोगों को जो सब परेशानियां होती थी, कठिनाई होते थे, तो एक दूसरे की कठिनाइयों को शेयर करते थे, आपस में उसका वो बनाते थे और किसी को पता नहीं चलता था कि कोई बच्चा पैदा हुआ वो कब बड़ा हो गया, पता नहीं चल पाता था। और आज के युग में बच्ची नौकरी भी कर रही है, बेटा भी पाल करना है जो, तो इतना ज्यादा टेंशन की स्थिति है जो कि वो बच्चा वो टेंशन में ही पैदा होता है और टेंशन में बड़ा होकर के फिर वो भी स्थिति उसकी वैसी ही बन जाती है। तो ये संयुक्त परिवार इसलिए जो है कि हमारा परिवार एक हमसे छिटक के अलग हट गया, जो मतलब कि 2 राज्यों का जो गठन हुआ वो शुरुआत ही मैंने की थी, वो बड़ा दुख हुआ जो मतलब कि उसका कष्ट ही कष्ट है। ये स्वर्ग और नरक के विषय में बताता हूं कि अगर तुम अच्छे कर्म करोगे, कृत्य करोगे तो स्वर्ग हो जाओगे, बुरे कृत्य करोगे तो नरक हो जाओगे। तो आखिर लेकिन मैं खुद नहीं जानता हूँ तो वास्तव में स्वर्ग नरक है क्या बोला है। यही सोचते हुए जा रहे थे तब देखा कि उधर से नारायण नारायण कहते हुए जो अपने दंग बजाते हुए नारद जी चले जा रहे थे। नारद जी को रोका, उन्होंने कहा महाराज बड़ा अच्छे समय पर आप आए, जो एक हमारे बड़ा भ्रम की स्थिति है, मैं रोज प्रवचन देता हूँ, लेकिन तो उन्होंने कहा कि अच्छा अगर ऐसा है तो तुम इस समय तो मेरे पास मौका नहीं है, फिर किसी दिन बताता हूँ। लेकिन नारद जी ने कहा ये तो इतना बड़ा भगवान का भक्त है, इसके अंदर ऐसा भाव कैसे पैदा हुआ। तो नारद जी ने कुछ व्यवस्था की, ये रास्ते में चले जा रहे थे तो देखा कि लिखा हुआ था नरक द्वार। अरे अभी नारद जी से बात हुई और ये नरक द्वार है, तो चलो बड़ा अच्छा हुआ संजोग की चल के नरक देख ले जाए कि नरक क्या चीज है। तो तोरण द्वार सजा हुआ था और अंदर प्रवेश किया तो बड़ा सा हरा भरा लाम था और आगे एक महल नुमा दिखाई पड़ा, वहाँ 2 दरबान भाला लिए हुए खड़े हुए थे, बहुत बड़ा सा गेट था, बहुत बड़ा सा गेट था। तो जब वहाँ ये पहुंचे देखा, दरबान से पूछा कि ये मैं देखना चाहता हूँ क्या आप नरक देखना चाहते हैं? कहा कि खोल सकते हैं? कहा आइए आप ही के लिए खोल खुला, अंदर प्रवेश किया तो अंदर का दृश्य देखिए जो सबसे मुख्य बात बताने जा रहा हूँ और इस बात को बड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अंदर का जो जब वो गेट खुला जो हो तो अंदर एक बहुत बड़ा सा हॉल था, उसमें सैकड़ों लोग जो हो वो किसकाए, कोलाहल इतना था जो हो कि लगता था कि कान पटक फट जाएंगे। जो मतलब दृश्य क्या था कि सभी किसकाए दुबले पतले थे और सबके हाथ में चम्मच बंधा हुआ था यहाँ तक, और सबके सामने 56 प्रकार का विजय सुंदर भोजन रखा हुआ था, लेकिन कोई भोजन नहीं कर पा रहा था क्योंकि सभी चाह रहे थे कि हम पूरा भोजन लूट लें। और वो चम्मच से जो चम्मच था तो उसी को दूसरे को मार मार करके पूरा लहूलुहान के दे रहे थे। और कोई मनुष्य मुख से भोजन नहीं कर सकता, उसको हाथ का सहारा लेना ही पड़ता है।
तो वो नहीं कर पा रहे थे और उसकी वजह से कोलाहल था इतना भयंकर कि वो जरा से 2 मिनट के अंदर ही उनकी हालत खराब हो गई, भाग के बाहर आ गए। दरबानों से पूछा क्या यही नरक है? क्या बाहर निकले, कहीं ये क्या चीज मैंने देखा कि नरक है, इसको बताया गया कि ये नरक है, तो फिर स्वर्ग कैसा होगा? थोड़ा दूर गए तो देखा लिखा था स्वर्ग द्वार, तोरण द्वार सजा हुआ था, वहाँ लिखा था स्वर्ग द्वार। वहां अंदर देखे तो हरी भरी घास का पूरा मैदान था, वैसे ही सेम, और उसी तरीके से 2 दरबान फाला लिए हुए खड़े हुए थे, सामने महल दिखाई पड़ा। वहां पहुंचे तो कहे भाई ये क्या स्वर्ग द्वार है जो मुझे अंदर देखने का अवसर मिल सकता हूँ? कहा आइए आपके लिए। जब वो खोला गया जो तो अंदर जब इन्होंने प्रवेश करके देखा तो वहां पर भी वही स्थिति सेम थी, यानी सबके हाथ में चम्मच बंधे हुए थे और सबके सामने भोजन रखा हुआ था। बस अंतर सिर्फ इतना था कि चूंकि हाथ जब तक केहूनी नहीं मुड़ेगी तब तक आप भोजन नहीं कर सकते, तो वो जब अपने से खुद नहीं कर सकते तो एक दूसरे को प्रेम से खिला पिला रहे थे और सभी पूरी तरह से हृष्ट पुष्ट थे और किसी तरीके की उनको कोई दिक्कत नहीं थी और सभी स्वस्थ थे। और वहाँ यही स्थिति थी कि अगर एक चम्मच को उस बड़े हाल में अगर गिरा दिया जाए तो उसकी भी झंझनाहट सबको सुनाई पड़ जाएगी। ये स्वर्ग, तो बाहर निकले जो तो उनका कह रही स्वर्ग और नरक मैंने दोनों देखा। तब तक थोड़ी दूर आगे पहुंचे नारद जी की माया, नारद जी तुरंत हाजिर। उन्होंने कहा हाँ महाराज जी देखा आपने स्वर्ग में क्या हुआ? जो नारद जी ने कहा कि क्या हुआ? देखा? उन्होंने कहा महाराज देखा तो लेकिन कुछ समझ नहीं आया कि क्या मतलब हुआ इसका। तो उन्होंने कहा कि हंसे, उनका क्या मतलब सब जान रहे हो, मैं बताऊँ। वहाँ दोनों जगह की स्थिति आपने देखी, सेम कंडीशन थी। स्वर्ग नरक किसको कहते हैं जो उसकी व्याख्या यही है कि जहाँ पर प्रेम है, जहाँ पर सौहार्द है, जहाँ पर आत्मीयता है, जहाँ पर त्याग है, जहाँ पर समर्पण है, जहाँ पर लगाव है और जहाँ पर सामाजिक रूप से सबको अपने मानने के प्रति सद्भाव है, जो मतलब कि वही स्वर्ग है। जहाँ पर द्वेष है, जहाँ पर ईर्ष्या है, जहाँ पर क्रोध है, जहाँ पर मतलब कि किसी प्रकार का मतलब कि सब कुछ हमें ही प्राप्त हो, इस तरीके की प्रवृत्ति है जो वही नरक है। क्योंकि उससे व्यक्ति में विकार पैदा होता है और विकार जब पैदा होगा तो निश्चित रूप से उस मार्ग पर आगे बढ़ता चला जाएगा। यही स्वर्ग और नरक का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अब आने वाला है लखनऊ स्टेशन। तो आज की यात्रा दोस्तों हमारी यहीं तक है, लखनऊ तक ही, और हम जाएंगे दीदी जी के घर। जोशी जी की संगीता दीदी दोस्तों रहती है, जो कि हमारी घरवाली की बहन और जो भाई लोग आ रखे हैं उनकी बहन है। तो अब बने रहे हमारे यूट्यूब के साथ। तो दोस्तों देखिए अब ये आ गया है लखनऊ जंक्शन। 4 बार दोस्तों लखनऊ का जो रेलवे स्टेशन है लखनऊ स्टेशन में। अब देखिए यहाँ पे लखनऊ जंक्शन है और हमें यहाँ पे उतरना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों अब निकल रहे हम स्टेशन से बाहर और अब हमने कर रखा है दोस्तों यहाँ पे ओला कर रखा है बुक। तो अब ओला आने वाला दोस्तों, तब तक हमें निकलना पड़ेगा बाहर और वहाँ पे ओला की इंतजार दोस्तों हमें करनी पड़ेगी और थोड़ी देर में आने वाला दोस्तों ओला। तब तक हम दूसरे के हैं बाहर और अपना करते हैं इंतजार ओला की। दोस्तों इंतजार खत्म और आगे है ओला दोस्तों, और अब हम इसमें बैठ रहे हैं दोस्तों, सामान हमें रख दिया है और अब करते हैं हम ओला पे सफ़र और जाएंगे दीदी जी के घर। तो दोस्तों अब चल रहे हैं हम दीदी जी के घर पे और देखिए दोस्तों यहाँ पर ये है लखनऊ शहर, बहुत ही अच्छा शहर है दोस्तों लखनऊ। देखिए आप यहाँ का बाजार दोस्तों अभी हमें मालूम नहीं कि कौन सा बाजार कहाँ पे है। देखिए अभी जा रहे हैं दीदी के घर पे और ये आपको रास्ते में जो भी आपको दिख रहा है मार्केट उसको दिखाने की दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए दोस्तों अब आने ही वाला है दीदी जी का घर। देखिए आप दोस्तों उनका घर और देखिए अभी बैठी है सासू जी बैठी है। तो दोस्तों जगह जो आपको दिख रही है ये लखनऊ का लाल बाग शहर। देखिए दोस्तों आ गया है दीदी जी का घर और देखो सामने भाई साहब और तुम्हारे पैर छूते हुए अपने सासू माता के। और देखिए दीदी हमको देख रही ऊपर से और दीदी देखिए आप उनका एक घर है दोस्तों लखनऊ में और दीदी जी ऊपर से देख रही है फूल देख रही दोस्तों हम लोगों पे स्वागत कर रही है दोस्तों हम लोगों का। देखिए आप तो देखिए यहाँ पर दीदी जी कर रही है अपनी माता जी का स्वागत, वो भी पैर फूल की। देखिए आप
दोस्तों इसके बाद दीदी मेरे लिए कह रही है, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों ऐसा। तो हमारी बड़ी दीदी है और हमारे पैर छुए, हमको बार बार बोल रहा हूँ लेकिन वो नहीं मान रहे दोस्तों। मजबूर मेरे को करना पड़ा आगे पैर। देखिए आप, मुझे थोड़ा संतोष लग रहा है दोस्तों इस समय, नहीं मान रहे। पैर भी बहुत बहुत बधाइयाँ जी। और आज मैं पहली बार आपके घर पे आया, अच्छा लग रहा है बहुत। आपसे बात भी की। तो दोस्तों इसके बाद हम सभी लोगों ने दीदी जी को बधाई दी मकान बनाने की, नई मकान की दोस्तों। तो दीदी ने हम सबको आशीर्वाद दिया और अपनी माता जी का आशीर्वाद भी लिया। देखिए आप, हमारे बड़े भाई साहब हैं जोशी जी और हमारी दीदी संगीता दीदी। तो दोस्तों ये है दीदी जी का जो देवता का जो मंदिर है, इसमें देखिए अभी भगवान कृष्ण जी की फोटो है। मेरे बड़े भाई साहब जोशी आर्ट उत्तरकाशी फोटो रखी दोस्तों। देखिए इनका नाम भी है, बहुत ही अच्छी दोस्तों पेंटिंग बना रखी है। देखिए जोशी आर्ट उत्तरकाशी लिखा हुआ दोस्तों। और इनके बड़े भाई साहब ने इनको गिफ्ट रखी दोस्तों जब इनके यहाँ पे गृह प्रवेश हुआ था। मंदिर बना रखा है, पर छोटा मंदिर है। देखिए आप, हाँ दीदी कौन कौन से यहाँ पे भगवान जी? ये मेरी कुल देवी है दोनों, ये दुर्गा जी है, लक्ष्मी गणेश है, लक्ष्मी नारायण है, लक्ष्मी नारायण नरसिंह देवता का नाम, सारे देवी। यहाँ मनुष्य सब देवता विराजमान यहाँ पे हैं। हाँ। भी है माइका का दीदी का देवता और बाकी जो माइका ससुराल दोनों। तो आपको बहुत बधाई हुआ आपको नए मकान की। तो ने मार के यहाँ पर ना मकान में रखने को। अच्छा दोस्तों इसके बाद दीदी ने हमको पिलाई, चाय पानी पिलाई दोस्तों हमको। हम थके हुए थे तो पहले हमको चाय पिलाई और हमारा स्वागत किया। देखो कि दीदी ने हमारे लिए बना रखे थे आलू के गुटके, जो कि फल के फलाहार थे दोस्तों। दीदी ने सोचा कि हम लोगों का व्रत होगा। तो दोस्तों ये है दीदी जी का किचन और हमारे बन चुका है खाना दोस्तों। और देखो यहाँ पे सासू जी खा रही है खाना नीचे बैठ के, इनको अच्छा लगता है दोस्तों नीचे खाने में। और हम हमारे लगा दिए दीदी ने डाइनिंग टेबल लगा के खाना, ये देखिए। और हम दोस्तों खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करेंगे क्योंकि हम सफ़र में दोस्तों थके हुए हैं। तो आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आपको कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग? तो कल मिलते हैं दोस्तों प्रयागराज में, कुंभ में। तो दोस्तों आप हमको ऐसे सपोर्ट करते रहें। तब तक के लिए आपको शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।